हम लोग क्या करेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 7.5 और एक पॉइंट और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम देंगे ए और इसका नाम देंगे बी। ठीक है, और ये जो रेखाखंड है ये कितना लंबा है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबा रेखा है। ओके, अब कह रहा है कि 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए पर न्यून कोण बनाते हुए जैसे कि मान लिया कि हम यहाँ सीधा खींचते हैं तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर की तरफ झुकाएंगे, चाहे आप जितना झुका के खींचे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार कितना खींचेंगे 13 पॉइंट काटेंगे। पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो कोण बनेगा ए पर, ये क्या बनेगा न्यून कोण बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ए से जो ए लाइन हमने खींचा, ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं एक्स। ओके, अब ए एक्स को 13 बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे देखिए, यहाँ ए जो प्रकाल है मेरा, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि थोड़ा छोटा करके रखेंगे। ठीक है, अगर बड़ा करेंगे क्या होगा पेज से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करके काटना है इसको। देखिए मैंने इतना कर लिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही काटेंगे और बराबर बराबर ही कटेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से 13 बार काटेंगे। ग्यारह, 12 और ए हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ ए है तो ए हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1, ए हो जाएगा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ठीक है, अब A13 जो है इसको बी बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब A13 जो बिंदु है, ठीक है, इसको नापना है कि आखिर ये कितने एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे नापेंगे, इसको देखिए। देखिए इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, एक चाप काटा। ठीक है, और सेम इसी त्रिज्या पे A5 पे रख के एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। ओके, अब हमें नापना है किसको, यहाँ से यहाँ की दूरी को कि कितना दूर है। ठीक है, तो देखिए, तो सेम इसी से यहाँ पर रख के, ठीक है, एक चाप काटेंगे और A5 से, ठीक है, इसको मिला देंगे। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ नाम दे देते हैं C। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि A13 से जो हमने B को मिलाया था, ठीक है, A लाइन, और A5 से जो हमने C को मिलाया है A लाइन, दोनों क्या है समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता है कि इसका और इसका दूरी जो है क्या है बराबर है, और जितना आगे तक जाता रहेगा उसका दूरी भी क्या होगा बराबर ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एक सीध में चलेगा। ओके, अभी क्या आया A से C और C से B। ठीक है, यानी कि A से C 5, ठीक है, और B से C क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमने इसको बनाया कैसे, इसको बोलते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब लिखना है रचना के चरण। तो रचना के चरण कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा रचना के चरण।